Morning friends, and welcome to all of you on my YouTube channel. Today we are going to do our second practice set, and the very first question of this set is before you. Question number first is: Shakespeare probably worked with someone in the two last part of Henry VI and Richard III. Who is he? A. Marlowe, B. Lilly, C. Ben Jonson, and D. Wordsworth. The correct answer is option number A. Marlowe. And moving to the next question. Question number second. It is said that Henry VIII is a work of Shakespeare and A. Ben Jonson, B. Lilly, C. Keed, and D. Fletcher. Correct answer of this second question is option number D. Fletcher. And who was Fletcher? Fletcher was a English writer. और किस एज के राइटर थे? ये जॉन फ्लेचर जो थे वो आपके जैकोबियन एज के थे. जैकोबियन एज के. और इनकी जो DOB है वो क्या है? 1579. और डेथ कब हुआ इनका? डेथ जो है 1625 में होता है. और जो इनका डेथ होता है वो किस वजह से होता है? डेथ इनका जो है प्लेग की वजह से होता है. किसकी वजह से होता है? प्लेग की वजह से होता है. और इनके जो पिताजी थे, जो फ्लेचर के पिताजी थे, ये क्वीन एलिजाबेथ के पादरी भी थे. तो ये रहा कुछ फैक्ट इनके बारे में. एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो फॉल्स स्टाफ इन लव. Then Shakespeare wrote a play. Which one? Option number A. Richard III, B. Twelfth Night, C. Merry Wives of Windsor, and D. None. क्वीन एलिजाबेथ ने शेक्सपियर को ये कमांड किया था, ये कहा था कि आप एक ऐसा प्ले लिखें जिसमें कि आप फॉल्स स्टाफ को लव में पड़ा हुआ दिखाएं. तो रानी के कमेंडेशन के अनुसार शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा जिसमें फॉल्स स्टाफ को लव में दिखाया. तो प्ले कौन सा है? रिचर्ड III, ट्वेल्थ नाइट, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, या इसमें से कोई भी नहीं. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर. जो मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. सेक्सुअल ज्वेलसी इज अ थीम ऑफ शेक्सपियर्स. A. King Lear, B. Macbeth, C. Hamlet, and D. Othello. And the correct answer is option number D. Othello. And question number 6. Who called Shakespeare Mellifluous Shakespeare? शेक्सपियर को मेलिफ्लुअस शेक्सपियर किसने कहा है? A. S.T. कॉलरिज, B. थॉमस हेवुड, C. डॉक्टर जॉनसन, एंड D. बेन जॉनसन. And the correct answer of this question is option number B. Thomas
हेवुड, थॉमस हेवुड। शेक्सपियर को एक और राइटर ने मेलुफ्लुअस कहा है, वो कौन है? वो है आपका फ्रांसिस मिरेस। कौन है? फ्रांसिस मिरेस। फ्रांसिस मिरेस किस में कहा है इन्होंने? फ्रांसिस मिरेस ने भी जो है शेक्सपियर को मेलुफ्लुअस शेक्सपियर कहा है, लेकिन जो टाइटल है मेलुफ्लुअस एंड हनी टंग्ड शेक्सपियर कहा है। हेवुड ने क्या कहा है? मेलुफ्लुअस शेक्सपियर कहा है, लेकिन फ्रांसिस मिरेस ने जो कहा है वो कहा है आपका मेलुफ्लुअस 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 एंड हनी टंग हनी हनी टंग्ड हनी टंग्ड। ये किसने कहा? फ्रांसिस मिरेस ने कहा है। आपका करेक्ट आंसर जो था आपका थॉमस हेवुड था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ओ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ वुमेन्स हाइड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ये लाइन किस में अपीयर होती है? ए रिचर्ड थर्ड, बी हेनरी सेकेंड, सी हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड एंड डी नन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड। And come to the next question. Question number 8. Who is the author of book Shakespeare's Fight with the Pirates? A. A.W. Pollard, B. A.C. Bradley, C. Elsie Knight and D. Voltaire. Correct answer of this question is option number A. A.W. Pollard। A.W. Pollard। इनका फुल नेम क्या है? फुल नेम है इनका ए फॉर अल्फ्रेड विलियम पोलार्ड। अल्फ्रेड विलियम पोलार्ड ये कौन थे? ये आपके अंग्रेजी ग्रंथ सूचीकार थे, इंग्लैंड के अंग्रेजी ग्रंथ सूचीकार थे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाय एल्सी नाइट, मैथ्यू अर्नाल्ड, ए.सी. ब्रैडले, बेन जॉनसन। Correct answer of this question is option number C, A.C. Bradley। A.C. Bradley। A.C. Bradley को जो फर्स्ट क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है 20th सेंचुरी का। कब? 20th सेंचुरी का। 20th सेंचुरी का फर्स्ट क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर बोला जाता है। और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कब आई थी? ये आई थी आपके 904 में। कब आई थी? 904 में आई थी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एक किसी और राइटर ने लिखा है, वो कौन है? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसी एक और इंग्लिश राइटर के द्वारा लिखा गया है, वो कौन है? वो है आपके H.B. चार्ल्टन। कौन है? H.B. चार्ल्टन। H.B. चार्ल्टन। ठीक है। ये कब? H.B. चार्ल्टन की जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी थी वो आई थी आपकी 1949 में। H.B. चार्ल्टन की
1948 में आई थी। और जो AC ब्रॉडले हैं, इनकी जो शेक्सपियर ट्रेजेडी आई है वो आई है आपकी 1904 में, 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर हिस्ट्री प्ले ऑल टुगेदर डील विथ अ पीरियड ऑफ। ऑप्शन नंबर A 350 years, B 250 years, C 450 years and D 150 years। जो शेक्सपियर की जो हिस्ट्री प्ले है वो कितने साल को डील करते हैं? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर A 350 ईयर्स। 350 साल के आपके हिस्ट्री को कवर करते हैं। और ये जो है आपका 1199 या 1200 कह सकते हैं से लेकर के 1547 तक है। और किंग के बारे में अगर बात की जाए तो किंग जॉन से लेकर के आपके हेनरी 8 तक, यानी कि जो हिस्ट्री प्लेज हैं वो किंग जॉन से लेकर के हेनरी 8 तक को कवर करते हैं। और इनका जो ड्यूरेशन है, जो ईयर ड्यूरेशन है वो 350 ईयर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ द मेजर क्रिटिक्स ऑफ शेक्सपियर इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के जो है आपके मेजर क्रिटिक्स कौन है शेक्सपियर के? मैथ्यू आर्नोल्ड, एलसी नाइट, AC ब्रॉडले, डॉक्टर जॉनसन। अभी आप पहले ही इस क्वेश्चन को हम लोग किए हैं। कौन है वो आपके 20th सेंचुरी के और सबसे फर्स्ट क्रिटिक्स भी है ये? कौन है? AC ब्रॉडले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Hamlet was written by Faulkner, Shakespeare, AC Bradley and Thomas Keat। तो करेक्ट आंसर है आपका फाकनर जो है द हेमलेट लिखा है। शेक्सपियर ने हेमलेट लिखा है और फाकनर ने द हेमलेट लिखा है, इसको याद रखना है। और ये फाकनर कौन थे? फाकनर जो है अमेरिकन लेखक है। कौन है? अमेरिकन राइटर है। और इन्होंने फाकनर ने 1949 में साहित्य नोबेल पुरस्कार जीता था। क्या जीता था? साहित्य नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द पास्टोरल कॉमेडी बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर की पास्टोरल कॉमेडी कौन सी है? एज यू लाइक इट, द कॉमेडी ऑफ एरर, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो आप लोग सभी लोग इसको जानते होंगे एंड अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A, एज यू लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, whom did शेक्सपियर मीट बिफोर डेथ। शेक्सपियर के मृत्यु से पहले शेक्सपियर से कौन मिले थे? बेन जॉनसन, ड्रेटन, A and B both, and D रॉबर्ट ग्रीन। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C, A and B। यानी कि शेक्सपियर की मृत्यु से पहले ऐसा बताया जाता है कि बेन जॉनसन और ड्रेटन दोनों लोग जो है शेक्सपियर से मिलने गए थे।
और शेक्सपियर से मुलाकात किए, रात में रुके, खाए पिए, एंजॉय किए, और सुबह जाने के बाद पता चलता है कि शेक्सपियर साहब जो है निकल लिए। यानी कि मृत्यु से पहले जो मुलाकात होती है उनकी बेन जॉनसन और ड्रेटन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर इज सीन बिलीविंग इन फॉरगिवनेस एंड रिकन्सिलेशन? द फोर्थ पीरियड, the first period, the second period, and the third period? Correct answer of this question is the fourth period. The fourth period. फोर्थ पीरियड को जो है फॉरगिवनेस एंड रिकन्सिलेशन ऐसा माना जाता है, और इसका प्रभाव आप देख भी सकते हैं। जैसे आप टेम्पेस्ट पढ़ेंगे तो आपको ये इसमें पूरी साफ साफ दिखेगा कि उसमें क्या है, फॉरगिवनेस है, रिकन्सिलेशन है। फोर्थ पीरियड को और किस नाम से जानते हैं? फोर्थ पीरियड को और किस नाम से जाना जाता है? तो फोर्थ पीरियड को आपको ऑन द हाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑन द हाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। और भी किसी नाम से जाना जाता है, वो क्या है? वो है आपका द पीरियड ऑफ सेरेनिटी। द पीरियड ऑफ सेरेनिटी। इसी पीरियड को और भी नाम से जाना जाता है, वो क्या है? द पीरियड ऑफ लेटर कॉमेडीज। द पीरियड ऑफ लेटर कॉमेडीज। द पीरियड ऑफ लेटर कॉमेडीज। इसको और भी नाम से जाना जाता है, वह है आपका ड्रामेटिक रोमांस के भी नाम से जाना जाता है इसी पीरियड को। किस नाम से? ड्रामेटिक रोमांस। ड्रामेटिक रोमांस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये रहा आपका द फोर्थ पीरियड ऑफ शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन है आपका, हु रिमार्क्स अबाउट शेक्सपियर इन द वर्क ऑफ शेक्सपियर द इंग्लिश लैंग्वेज राइजेस टू इट्स हाईएस्ट पावर एंड वाइडेस्ट कंपास? ए ड्रेटन, बी बेन जॉनसन, सी डेटन, एंड डी नन। किसने ऐसा रिमार्क दिया है कि जो शेक्सपियर का जो एज है उसमें इंग्लिश जो है अपने उच्चतम स्थान पे पहुंचता है? ये बोला है किसने? ये बोला है आपका डेटन ने। किसने? डेटन ने बोला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट विच एड्रेस द मैकबेथ एज। जो फर्स्ट विच चुड़ैल रहती है वो मैकबेथ को किस नाम से एड्रेस करती है? तो करेक्ट आंसर है आपका, एंड अ वेरी इजी क्वेश्चन, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थेन ऑफ ग्लेमिश। थेन ऑफ ग्लेमिश। और द थेन ऑफ काउडर किस विच ने एड्रेस किया है? द थेन ऑफ काउडर जो है ये किया है सेकेंड विच ने। सेकेंड विच ने। और जो थर्ड विच है वो आपका किंग हियर आफ्टर। ये कौन सी है? थर्ड विच जो है किंग हियर आफ्टर एड्रेस करती है। एंड मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द वेदर इन द ओपनिंग सीन ऑफ मैकबेथ। जो मैकबेथ का ओपनिंग सीन है वो कैसा है? विंडी, रेनी, एंड क्लाउडी। सो वेरी इजी क्वेश्चन, एंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विंडी एंड रेनी। एंड क्वेश्चन नंबर 19,
बैंको वाज मर्डर्ड बाई, बैंको का मर्डर कौन करता है? ए मैकबेथ, बी रॉबर्स, सी हायर्ड असैसिन एंड डी घोस्ट। तो करेक्ट आंसर आपको होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हायर्ड असैसिन्स। जो हत्यारे हैं, जो किराए के हत्यारे हैं, उन्होंने बैंकों की हत्या किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ this practice set. Who was called Bellona's groom? Who was called Bellona's groom? बेलोना ग्रूम किसे कहा गया? मैकबेथ, बैंक्यो, डंकन, लेडी मैकबेथ। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि बेलोनाज ग्रूम क्या होता है। बेलोनाज ग्रूम क्या होता है? तो बेलोना जो शब्द है आपका, बेलोना का अर्थ होता है आपका द क्वीन ऑफ वार, क्वीन ऑफ गॉडेस ऑफ वार। कौन है ये बेलोना? गॉडेस ऑफ वार, गॉडेस ऑफ वार। और ग्रूम का मतलब आप लोग जानते ही हैं, ग्रूम का मतलब होता है दुल्हा। यानी कि वो कौन कैरेक्टर है जिसे गॉडेस ऑफ वार का दुल्हा बोला गया। तो आप समझ गए होंगे, ये है आपके मैकबेथ। कौन है? मैकबेथ। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैकबेथ। मैकबेथ को क्यों ऐसा बोला गया? मैकबेथ को इसलिए ऐसा बोला गया कि जो उस समय स्थिति थी वो ऐसी थी कि आपके जो किंग डंकन हैं उनको चारों तरफ से आक्रमण हो रहा था। और इवन कि जैसे नॉर्वेजियन राजा, आप इसमें जानते हैं कि नॉर्वेजियन राजा की तरफ से चढ़ाई की गई थी। लेकिन इसके साथ साथ जो है आपके जो थेन ऑफ काउडर थे, जो कि डेनमार्क के ही क्षेत्राधिकार में था। तो डेनमार्क के जो अपने करीबी थे, जो उनके रिश्तेदार थे, या जो अपने जो उनके राज्य क्षेत्र के कुछ प्रिंस थे, वो भी उनका विद्रोह कर रहे थे, जिसमें कि आपके थेन ऑफ काउडर भी थे। कौन थे? थेन ऑफ काउडर। तो वो भी जो है दुश्मन का साथ दे रहा था। नॉर्वेजियन जो राजा है उनका जो सपोर्ट कर रहा था, काउडर ऑफ थेन ऑफ काउडर, वो भी कर रहा था। तो इस तरह से आपके जो डेनमार्क है, डेनमार्क पे चारों तरफ से जो है डेनमार्क के दुश्मन, डेनमार्क के और जो मित्र थे या जो उनके और रिश्तेदार थे, चारों तरफ से यानी कि डेनमार्क पे हमला हो रहा था। तो उस समय मैकबेथ जो है अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए अपनी चमकती तलवार के माध्यम से सारे दुश्मनों को, सारे शत्रुओं का सर्वनाश करते हैं। और थेन ऑफ काउडर, इसीलिए उनको मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर का जो पद मिलता है उसी की वजह से मिलता है कि जो थेन ऑफ काउडर था, जो अपने क्षेत्र में होने के बावजूद भी, डेनमार्क का हिस्सा होने के बावजूद भी वो नॉर्वेजियन राजा का सहयोग कर रहा था। तो मैकबेथ जो है उसको भी युद्ध क्षेत्र में परास्त करता है, और नॉर्वेजियन और तमाम अन्य जो भी शत्रु थे सबको अपनी चमकती तलवार के माध्यम से सबको परास्त करता है। इसलिए जो है मैकबेथ को बेलोनाज ग्रूम कहा गया। और ये उपाधि किसने दी? सबसे पहले जो है मैकबेथ को ये किसने बेलोनाज ग्रूम बोला? तो वो है आपके रॉस। कौन है? रॉस। रॉस कौन है? ये मैसेंजर है। क्या है? मैसेंजर है, मैसेंजर। रॉस ने सबसे पहले मैकबेथ को बेलोनाज ग्रूम बोला है। तो ये रहा हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप सभी को थैंक्स, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में कल, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। तब तक के लिए गुड बाय।